सो हेलो SBWB गैंग सीनियर्स स्टूडेंट्स, नया दिन नया चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं विच इज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ध्यान से सुनना। क्वेश्चंस के साथ साथ आपको आंसर्स भी मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स हो, वेरी शॉर्ट आंसर्स हो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हो 2 मार्क के, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हो 3 मार्क के, और जो सबसे बड़ा जो आंसर आता है 4 मार्क के लिए, वो सभी चीजें डिटेल में भैया एक्सप्लेन भी करेंगे और एट द सेम वे आपको उसके क्वेश्चंस के साथ उसके आंसर्स भी देंगे। इधर उधर की बातें न करते हुए फटाफट से हम चैप्टर को शुरू करेंगे। आधे घंटे के अंदर हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो सिट बैक एंड रिलैक्स और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि अभी भी 72.9% ऐसे लोग हैं जो वीडियोस तो रेगुलर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और इस वीडियो पे मैं एम कर रहा हूं 1000 लाइक्स का, मतलब 1000 लाइक्स मुझे इस वीडियो पे हो जाने चाहिए, जिससे कि आप मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ भाई बच्चों को ये सीरीज पसंद आ रही है। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स फटाफट से आगे। वैसे आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, नहीं तो मेरे एप्लीकेशन पे स्टूडेंट्स आपको इसके जो भी चीजें हैं विच इज मिल जाएंगे, पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इन क्लोरस एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्लोरीन इज, ऑक्सीडेशन स्टेट आप सभी को आना चाहिए, तो क्लोरस एसिड में कितना होगा +3। एसिडिक स्ट्रेंथ हैलोजन एसिड इंक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ, कौन से ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ हैलोजन एसिड का बढ़ता है, तो याद रखना HI हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड और फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इस प्रकार से हमारे हैलोजेंस के एसिड इंक्रीज होते हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। दिस इज द थ्योरी पार्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरा थ्योरी होता है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू फॉर्म, याद रखने का सोडियम सल्फाइड वो बनेगा FiTe। फिर उसके बाद द गैस इवॉल्व्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद कॉपर मेटल, तो क्या होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये लर्न कर लेना है स्टूडेंट्स। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली NaOH कॉस्टिक सोडा हम जिसको कहते हैं, रिएक्ट्स विद क्लोरीन, तो क्या बनेगा क्लोराइड बनेगा या फिर एंड क्लोरेट हमको मिलेगा। When SO2 gas is passed through aqueous solution of iodine या फिर आयोडाइड हम जिसको कहते हैं आयोडीन, तो the solution becomes, तो solution कैसा होगा स्टूडेंट्स कलरलेस होगा। ध्यान में रखना ग्रीन आएगा तो क्लोरीन के वजह से होता है, लेकिन जब भी हम एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ I2 करते हैं तो वो कलरलेस हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये वाला पेज सभी को क्लियर है। उसका नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। O2 मॉलिक्यूल एक ऐसा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक ऐसा है, ये है पैरामैग्नेटिक होता है स्टूडेंट्स। मुझे कमेंट्स में बताना, हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, कमेंट्स में बेटा मुझे जरूर बताना कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मतलब क्या होता है। डेफिनेशंस लिख के दो, जिससे कि मुझे भी समझ में आएगा कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में कितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, तो 6 कोवैलेंट बॉन्ड्स उसमें मौजूद होंगे। इंटर हैलोजन कंपाउंड मतलब XX डैश जो होते हैं वो, तो विच हैलोजन इज नेवर द सेंट्रल एटम, कौन सा हैलोजन जो होगा वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा, तो ये CET में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो दैट इज द फ्लोरीन F। ओके स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अभी हम जाएंगे स्टूडेंट्स वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि 1-1 मार्क के होंगे। व्हाट इज द OSO, ठीक है SO2 हम जिसको कहते हैं, बॉन्ड एंगल, तो ध्यान में रखना इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 119.5 पिकोमीटर, नहीं डिग्री होगा, सॉरी पिकोमीटर लेंथ में आएगा, तो 119.5 डिग्री ये होगा स्टूडेंट्स SO2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल, याद रखने का भेजे में घुसा के। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन करके दी है। SO2 जब क्लोरीन के साथ मिलता है, SO2 मींस द सल्फर डाइऑक्साइड, व्हेनेवर द सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, तो क्या बनेगा सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनेगा। सल्फ्यूरिल क्लोराइड क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर देने का फटाक से, SO2 के साथ किसको ऐड कर देने का, Cl2 को ऐड कर देने का। 1-1 मार्क के लिए आते हैं ये। वैसे स्टूडेंट्स आपके PYQ को अंडरस्टैंड किया है, आपके क्वेश्चन बैंक को मद्देनजर रखा है, उसके बाद इसके सॉल्यूशंस दे रहा हूं, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस है, तो प्लीज ये क्वेश्चंस करके जाना। नेम द सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड इन वाटर, सॉल्यूशंस के नाम बोलने हैं जो कि पास होंगे सल्फर डाइऑक्साइड इन वाटर, तो कौन होगा स्टूडेंट्स सल्फ्यूरस एसिड। राइट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ गैलीना, केमिकल फॉर्मूला ऑफ गैलीना क्या है स्टूडेंट्स, लीड सल्फेट होता है, तो लीड सल्फेट मतलब हमारा गैलीना होता है, तो PbS जो होगा ये होगा केमिकल फॉर्मूला ऑफ गैलीना। व्हाई ऑक्सीजन कैन नॉट एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं कर पाता है, ध्यान से समझना, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑक्सीजन जो होता है उसमें वैकेंट होते हैं स्टूडेंट्स d ऑर्बिटल्स, बिकॉज
द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ऑक्सीजन में बेटा डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, और जिस भी एलिमेंट में जब वो कंपाउंड फॉर्म करता है तो उसके अंदर अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे तो वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं जा सकता, जैसे मैंगनीज हो गया वगैरह वगैरह, उसमें हायर ऑर्डर क्या होते हैं, विच इज वैकेंट स्पेसेस होते हैं डी ऑर्बिटल्स के। परफेक्ट। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ClF3 ClF5, तो ClF5 में कौन से होंगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान में रखना विच इज कितने होंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक होगा। राइट द ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर ऑफ हलाइड्स विथ मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट का अर्थ ये होता है स्टूडेंट्स कि वो डाई फॉर्म में नहीं होंगे, मतलब Cl2 F2 Br2 इसके फॉर्म में नहीं होंगे, बस सिंगल होंगे। तो M जो होगा स्टूडेंट्स वो मोनोवैलेंट मेटल है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, डिक्रीजेस द ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स में देखा था, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो फिर उल्टा जाना पड़ेगा हमको। आया ना समझ में? तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के A फिल इन द ब्लैंक्स MCQs और क्वेश्चन नंबर 1 का B जो कि होता है वेरी शॉर्ट आंसर्स एक मार्क के, वो हमने कर दिए हैं कंप्लीट इस चैप्टर के। अभी हम जाएंगे स्टूडेंट्स 2 मार्क के क्वेश्चन। देखो 2 मार्क के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड नेम द शेप ऑफ द ब्रोमाइन ट्राइफ्लोराइड BF3 आपको बनाना है, तो BRF, हाँ ब्रोमाइन बनाना है, BRF3 आपको बनाना है। तो देखो BR नीचे लिखा है 1 2 3 180 डिग्री का बनाने का, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बनाने हैं। तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये शेप कैसा होगा स्टूडेंट्स, बेंट टी शेप होगा। याद रखने का ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर देखो थ्योरी के क्वेश्चन है ये, इसमें आपको लर्न ही करना है, इसको आपको अंडरस्टैंड ही करना है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा हाइपोथेटिकल कंसेप्ट्स नहीं है जो कि आपको याद रखने हैं, इसमें आपको डायरेक्टली रट्टा मारना है, लर्न करना है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द लर्निंग, लर्निंग ही उसमें ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। 4 यूजेस स्टूडेंट्स आपको क्लोरीन के बताने हैं। तो क्लोरीन एक किस लिए यूज होता है, फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार देखे होंगे आपने स्विमिंग पूल में पानी पे ये छिड़कते क्लोरीन, इसीलिए बहुत सारे लोगों के जो भी स्विमिंग ज्यादा करते हैं, ठीक है, उनके जो बाल होते हैं, दाढ़ी के बाल हो या फिर सिर के बाल हो, वो मोस्टली ब्राउन हो जाते हैं, क्योंकि क्लोरीन के पानी से जो होता है वो ब्राउन हो जाता है, और शरीर भी जो होता है वो थोड़ा सा ब्लैकिश होने लगता है। सो सेकेंड वाला, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड रेयॉन, मतलब वुड में से जो वो जो डिंक होता है उसको निकालने के लिए, उसको ब्लीच करने के लिए, उसको स्वच्छ करने के लिए, और कॉटन को भी और टेक्सटाइल्स को भी स्वच्छ करने के लिए, ब्लीचिंग करने के लिए हम इस्तेमाल किए जाते हैं क्लोरीन का। फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनियम, गोल्ड और प्लेटिनियम को अगर जमीन में से हमको एक्सट्रैक्ट करना है तो भी हम क्लोरीन का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं। इन मैन्युफैक्चर ऑफ द डाइज एंड ड्रग्स, ड्रग्स मतलब वो नहीं, वो वाले ड्रग्स नहीं, नमूने, ड्रग्स मतलब कि गोले जो अलग अलग बनाने होते हैं हमको, मेडिकल के ड्रग्स, उसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर इधर तक? उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे CCl4, क्लोरीन टेट्राफ्लोराइड, सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर उसके बाद क्लोरोफॉर्म, रेफ्रिजरेंट्स एक्सेट्रा। क्लोरोफॉर्म आप सभी को पता होगा बेशुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस सच एज फॉस्फीन, पॉइजनस गैस है COCl2, टीयर गैस, टीयर गैस आप सभी को पता होंगे, वो देखो बहुत सारे लोग कभी कभी जब आंदोलन होती है तो वो आंसू बॉम्ब फेंकते हैं, राइट, तो वो वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं हम टीयर गैस। मस्टर्ड गैस होती है, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको याद रखना है। परफेक्ट स्टूडेंट्स इधर तक, आई होप आपने यहां तक लर्न कर लिया। राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का आपको बनाने हैं, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कार्बन ट्रीट होगा तो क्या होगा, और सल्फर ट्रीट होगा तो क्या होगा। देखो कार्बन प्लस 2H2SO4, ध्यान से समझना क्या क्या लिया है स्टूडेंट्स। कार्बन लिया है सबसे पहले हमने, कार्बन को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम जब ट्रीट करेंगे H2SO4, तो देखो ये वाला कार्बन ये वाले 2 ऑक्सीजन के साथ बाहर निकलेगा तो ये CO2 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये जो SO है, ठीक है, अभी देखो ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 और ये 4, 8 ऑक्सीजन है, 8 में से 2 चले गए, मतलब अभी भी शेष कितने बचे हैं, 6 बचे हैं। तो हम यहाँ पे और किसको बाहर निकालेंगे, SO2, और 2 ऑक्सीजन और बचे हैं, तो ये हो जाएगा बैलेंस। तो स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जब भी कार्बन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड हमको मिलेगा, ये पॉइजनस होता है, ठीक है।
फिर उसके बाद ये हो गया स्टूडेंट्स फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन उन्होंने क्या बोला है कि सल्फर को ही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करो, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा, 3SO2 मिलेगा प्लस 2H2O मिलेगा। देखो बैलेंस हो गया, 2 8, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमेशा बैलेंस करना, बाकी के सब बैलेंस हो जाते हैं। परफेक्ट इधर तक स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आपको 2-2 मार्क मिल सकते हैं। व्हाट इज द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन कोल्ड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड? NaOH के साथ क्लोरीन को ट्रीट किया, NaCl मिल गया, सोडियम हाइपाक्लोराइड मिल गया और H2O बाहर निकल गया। दिस इज द रिएक्शन दैट यू हैव टू लर्न, प्रैक्टिस करके ही होगा, ठीक है। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, आपको लिख के निकालने पड़ेंगे। अभी जैसे ही भैया ने, वैसे मैंने सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे ही वन शॉट में दिए हैं, सभी चैप्टर्स के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब जरूर एक बार जाके चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वापस, लेकिन हमने किसके साथ ट्रीट किया? पहले हमने डाइल्यूट के साथ ट्रीट किया, अभी हम कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है। अलग अलग मिलेगा हमको। सोडियम क्लोरेट मिला है, यहां पे हमको क्या मिला था, सोडियम हाइपोक्लोराइड मिला था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे रिएक्शंस होते हैं खत्म। अभी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 हैव लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज कंपेयर टू दोज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ऐसा क्यों? मतलब उन्होंने क्या कहा है कि जो भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है 16वें ग्रुप एलिमेंट्स की, ये कम होती है एज कंपेयर टू 15 ग्रुप की। तो ऐसा क्यों? 16वां ग्रुप आप सभी को पता होंगे, हेलोजन के पहले वाला जो ग्रुप आता है और उसके पहले वाला जो ग्रुप होता है वो होता है ग्रुप 15। अभी ध्यान से समझना, ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स विथ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3। NP3 क्यों? क्योंकि पीछे से आएंगे तो तीसरा आएगा वहां से, वो ध्यान में रखना। तो NH2 NP3, देयरफॉर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसीलिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड करेगी उस इलेक्ट्रॉन्स को पैर होने के लिए। लेकिन अगर हम 16वें ग्रुप पे जाए तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स? NP4 होगा। मतलब कि 2 ही यहां पे ऑर्बिटल्स होंगे जो खाली होंगे, वहां पे ऊपर 3 ऑर्बिटल्स खाली थे। इसके वजह से 16वें ग्रुप का आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू से कम होगा एज कंपेयर्ड टू व्हाट, विच इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15। देखो ना स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या? आयोनाइजेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। और एंथैल्पी मींस व्हाट? एंथैल्पी मींस एनर्जी। अभी स्टूडेंट्स जो ग्रुप 15 है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स खाली है सपोज, और जो ग्रुप 16 है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स खाली है। तो 3 देने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी या 2 देने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी? कॉमन सेंस से स्टूडेंट्स 3 देने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो इसके वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है स्टूडेंट्स? 15वें ग्रुप की है एज कंपेयर टू 16वें ग्रुप की। आई होप मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। स्टूडेंट्स 2 मार्क के क्वेश्चंस भी यहाँ पे होते हैं खत्म। अभी हम जाएंगे 3 मार्क के क्वेश्चंस, और 3 मार्क के क्वेश्चंस के बाद हम जाएंगे 4 मार्क के क्वेश्चंस पे भी। देखो 4 मार्क के क्वेश्चंस यहाँ पे है, ठीक है, लॉन्ग आंसर्स। स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना, इनमें से आने के चांसेस है, तो प्लीज बी श्योर कि आप ये क्वेश्चन जरूर करके जा रहे हो। Explain why fluorine shows only one oxidation state while other halogen shows higher positive oxidation state. Write chemical reaction of action। देखो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन फेंके नमूनों ने, रिएक्शन भी करना है और ऊपर एक रीजन भी देना है। सबसे पहले क्लोरीन एटम हैज नो डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल, मतलब फ्लोरीन के पास कोई भी डी ऑर्बिटल शेष नहीं है उसके आउटर मोस्ट शेल में, इसीलिए वो उसका जो भी ऑक्टेट है वो एक्सपांड नहीं कर सकता है। एंड बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही होगा बस। लेकिन अगर मैं बाकी के हेलोजेंस की बात करूं, क्लोरीन की बात करूं, ब्रोमीन की बात करूं, आयोडीन की बात करूं, तो उनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा रिस्पेक्टिवली +3, +5, +7। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से, और उनके सभी के अंदर पोजेस करते हैं क्या बोलते हैं हम, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। समझ में आया? 2 रीजन याद रखना, फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है, इसलिए वो उसका एक्सपांड नहीं कर सकता है ऑक्टेट, एंड बिकॉज ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट पोजेस -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट वी मूव टुवर्ड्स द क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, they possess +3, +5 and +7 oxidation state respectively, we can say.
because they are not the most electronegative element in the modern periodic table, as well as they possess some empty d orbitals. Perfect. ठीक है. Next, distinguish between rhombic sulfur and monoclinic sulfur with respect to full points. कौन से पॉइंट्स दिए देखो, कलर भी बताने हैं, शेप भी बताने हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी बताना है, डेंसिटी भी बताना है, सोल्युबिलिटी भी बताना है, सब बताने हैं. ठीक है. रोम्बिक सल्फर अल्फा सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा सल्फर कहेंगे. तो कलर कैसा है? अल्फा सल्फर का कलर ध्यान रखना पेल येलो कलर्ड सॉलिड होगा, बीटा का होगा ब्राइट येलो सॉलिड. इधर पेल इधर ब्राइट, उल्टा कर देने का, एक लर्न करने का, इधर उसका ऑपोजिट करने का. इधर पेल आया तो उधर ब्राइट, पेल मतलब फीका, ब्राइट उधर कर देने का. शेप, इट फॉर्म्स ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स. ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स वो बनेंगे. यहां पे कैसा होगा स्टूडेंट्स? निडल शेप मोनोक्लिनिक क्रिस्टल बनेंगे, मोनो ऑर्थो. मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा 385.8 केल्विन, इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 393 केल्विन. डेंसिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स? 2.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका होगा 1.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. दोनों का सेम ही है मोस्टली, बस 10-15 अंकों से 0.10% से आगे पीछे है, 0.10 से आगे पीछे है. सोल्युबिलिटी कैसी है भैया इनकी? सोल्युबिलिटी, ये सोल्यूबल हो जाएंगे CS2 में और ये भी सोल्यूबल हो जाएगा CS2 में. स्ट्रक्चर कैसे है? पकड़ रिंग स्ट्रक्चर है, गोल वाला स्ट्रक्चर होगा, और इसका भी क्या होगा? पकड़ रिंग स्ट्रक्चर ही होगा. सो स्टूडेंट्स, ये वाले डिफरेंस बिटवीन प्लीज याद से लर्न करके जाना, डिस्टिंग्विश बिटवीन है. आई होप पूरे के पूरे पॉइंट्स यहां पे अपन ने कवर कर लिए हैं. 3 मार्क के लिए आएंगे. एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द फॉलोइंग एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 16. एटॉमिक रेडियाई भी बताना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बताना है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बताना है. ठीक है, ओके. तो एटॉमिक रेडियाई मतलब क्या? एटॉमिक रेडियाई ध्यान में रखना, पीरियोडिक ट्रेंड्स हमको बताने. तो एटॉमिक रेडियस जो होगा, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे बढ़ते जाएगा. ठीक है, याद रखने का एक चीज ध्यान में रखने का, एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई जो होगा स्टूडेंट्स वो इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप. ठीक है, ऐसा इंक्रीज करना नीचे के साइड में. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जैसे जैसे लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम लेफ्ट में जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होते जाएगा, उल्टा है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगा स्टूडेंट्स? लेस होते जाएगा जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सिंपल ही आपको 10th में भी थे, है ना? 10th में भी आपको पीरियोडिक ट्रेंड्स बोल के था, वैसा ही है. राइट, 3 प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड 3 यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड के 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लिखना है और उसके 3 यूजेस भी आपको प्रकट करने हैं. सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड एक कलरलेस है, डेंस ऑयली लिक्विड है. ऑयली मतलब चिपचिपा है, कलरलेस है. इसका डेंसिटी 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे. ये फ्रीज करेगा 283 मतलब 10 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करेगा. बॉइल्स एट 611 केल्विन, याद रखने का. ये हाईली करोसिव है, मतलब इसको जल्दी से जंग लग जाएगा, और प्रोड्यूस करेगा सर्व बर्न ऑन द स्किन, मतलब अगर हमने इसको हमारे शरीर पे लगाने की कोशिश की तो शरीर जलने लगेगा. यूज कहां पे हम करते हैं? सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है. ये कहां पे यूज होता है? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में हम काम करते हैं, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट वगैरह वगैरह. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट्स, पेंट्स, डाइस्टफ, इंटरमीडिएट्स. पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, स्टोरेज बैटरी में, और एज अ लैबोरेटरी रीएजेंट भी हम इस्तेमाल करते हैं. 3 भी पॉइंट्स आपने लर्न किए तो मोस्ट है. ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, हमने 3 मार्क के भी यहाँ पे क्वेश्चंस कर ले. देखो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को बहुत अच्छा वेटेज है, तो प्लीज ये चैप्टर करके जाना, ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, इनमें से आने के चांसेस है. सो बी अवेयर. अभी लास्ट पॉइंट पे हम आए हैं, विच इज है हमारे 4 मार्क के क्वेश्चंस. राइट, केमिकल रिएक्शन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस. बहुत सिंपल है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस आप सभी को आनी चाहिए, सीईटी में भी आता है. सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग रिएक्शन. सबसे पहले सल्फर को हमने ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ट्रीट किया, रोस्टिंग किया हमने, तो SO2 हमको मिल गया, सल्फर डाइऑक्साइड. फिर इसके बाद आयरन सल्फाइड लिया हमने, उसको हमने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया,
तो Fe2O3 आयन ऑक्साइड अपने को मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, मैन्युफैक्चर हम कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, तो वो वाली। फिर यहाँ पे हमने वापस से कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया और SO3 हमने बनाया, 2SO2 + O2 gives out 2SO3। तो स्टूडेंट्स दिस आर द रिएक्शंस दैट यू हैव टू लर्न। कॉन्टैक्ट प्रोसेस है तो आपको लर्न करनी पड़े, 4 मार्क के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मजाक में लेना नहीं। What happen when chlorines react with aluminium, sodium, एसेट और P4? ठीक है, तो इनके साथ क्या क्या होगा वो हमको बताना है। देखो अभी ध्यान से समझना, एल्यूमिनियम को हमको रिएक्ट करना है क्लोरीन के साथ। तो फर्स्ट 2 एटम्स लिए मैंने एल्यूमिनियम के, मैंने क्लोरीन के साथ ट्रीट किया, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? कॉम्बिनेशन रिएक्शन AlCl3। अभी आप बोलोगे भैया बैलेंस नहीं है, अभी बैलेंस हो गई। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। परफेक्ट, ये एल्यूमिनियम है, ये क्लोरीन है। फिर उसके बाद सेकेंड हमको रिएक्ट करना है विच इज सोडियम के साथ, तो 2Na + Cl2, तो मेटल और नॉन मेटल सॉल्ट बनाएंगे हमेशा, तो ये क्या हो जाएगा? 2NaCl। देखो स्टूडेंट 4 मार्क के लिए पूछा गया है। थर्ड वाला सल्फर हमने लिया है, क्लोरीन हमने लिया है। देखो क्लोरीन भी 8 लेने पड़ेंगे क्योंकि ये भी 8 है, वैलेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो ये भी एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस होता है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस होता है, इसीलिए 2 लिया, इधर भी वैलेंस इधर भी वैलेंस। तो वापस से 4s2Cl2। ठीक है, 4s2Cl2, इसको बोलते हैं सल्फर मोनोक्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? सल्फर मोनोक्लोराइड। परफेक्ट। फिर उसके बाद हम आएंगे फोर्थ पे, हमको फास्फोरस के साथ स्टूडेंट्स क्लोरीन को वापस ट्रीट करना है, तो ये हो जाएगा PCl3। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फास्फोरस, जो हमने वहां पे लिखा है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर पेंटा होता तो पेंटा आ जाता, हेलोजन डेरिवेटिव में रिएक्शन से आने वाले समय में हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो देखो स्टूडेंट्स, ये 4 मार्क के लिए 4 रिएक्शंस आए थे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट 4 मार्क के इस चैप्टर के, क्योंकि थ्योरी का टॉपिक है। ओके, उसके बाद ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरिक एसिड एंड क्लोरस एसिड। क्लोरिक एसिड आप सभी को पता चाहिए HClO3, और क्लोरस एसिड जो होता है HClO2 या फिर HOClO। तो इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है। देखो डबल बॉन्ड कहां पे है? ऑक्सीजन, देखो हमेशा ध्यान में रखना, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ होगा, क्लोरीन या फिर जो भी है, तो वो डबल बॉन्ड में होना चाहिए। तो देखो HO पहले निकाल लिया और फिर 2, तो इसके आप फॉर्मल चार्ज भी आपको निकालने के लिए क्वेश्चन आता है CET में। ठीक है, तो CET के जब लेक्चर्स होंगे तब बता दूंगा मैं। क्लोरस एसिड, तो क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा है, और उन्होंने क्या कहा है कि 4 पॉइंट्स भी देना है एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन के। ठीक है, स्ट्रक्चर्स हमने बना लिए, यहाँ पे हमको 2 मार्क मिल गए। अभी हमको एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन का बताना है, एंड दिस इज इट स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम चैप्टर को खत्म करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन ड्यू टू द स्मॉल एटॉमिक साइज। देखो यार, फ्लोरीन के वही है स्टूडेंट जो मैंने अभी आगे जब जैसे मैंने समझाए थे कि भाई डी ऑर्बिटल्स इनमें नहीं है और ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वही है। ठीक है, बस सेकंड पॉइंट पे आएंगे। ये आयोनिक रेडाई, कोवैलेंट रेडाई, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर क्वाइट लोअर देन एक्सपेक्टेड, मतलब कम है, जितना एक्सपेक्टेशंस था उससे कम है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन इज एक्सोथर्मिक। बहुत सारे रिएक्शंस है एक्सोथर्मिक के। क्यों? क्योंकि शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये फॉर्म करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ। एक बार चिपक गए तो चिपक गए, एकदम स्ट्रॉन्ग, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। और ये फॉर्म करेगा ऑक्सा एसिड, एक ही ऑक्सा एसिड फॉर्म करेगा HOF का। ठीक है, बाकी के बहुत सारे फॉर्म्स करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। बाकी के वीडियोस सॉलिड स्टेट से लेके तो केमिकल काइनेटिक्स तक सभी के सभी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक डाल दी है। इफ यू वांट, आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड्स के लिए जरूर करके जाना। मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक यार मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, और 100K सब्सक्राइबर्स हम बहुत ही जल्दी हिट करने वाले हैं, तो इफ पॉसिबल कर देना सब्सक्राइब। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। बाय।